और अब बात अन्न की उस बर्बादी की कहानी की जिसने साबित कर दिया कि नाकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के। क्योंकि जहां हर रोज करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, वहीं अलग अलग जिलों में अनाज की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। लेकिन ये उन जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही का नतीजा है जिसने लाखों करोड़ों के अनाज को बारिश की भेंट चढ़ा दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं, नाकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के। अन्न की बर्बादी की दिल दहला देने वाली तस्वीर। भारत में हर रोज 20 करोड़ लोगों को खाना नसीब नहीं होता। हर दिन बर्बाद हो जाता है 250 करोड़ का भोजन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इन आंकड़ों पर हो सकता है किसी को ऐतराज हो, लेकिन ये अन्न की बर्बादी का वो काला सच है जिसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीर ने फिर उजागर कर दिया। साथ ही सवाल खड़े कर दिया उस सिस्टम पर जिसके पास अनाज रखने की ठीक व्यवस्था नहीं। कोरोना काल में जब लोगों का व्यवसाय छिन गया, जिंदगी पर ब्रेक लग गया और 2 जून की रोटी के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल भटक रहे थे, तब अनाज की बदहाली की ये तस्वीरें कलेजे को चीर रही थी। काश अनाज के इस भंडार का अगर सही इस्तेमाल होता तो मेरे देश के करोड़ों वासी आज भूखे ना सोते। अनाज की बर्बादी में किस जिले ने कितना रिकॉर्ड तोड़ा और कितने कुंटल कितने टन अन्न बर्बाद किए, ये सब भी जान लीजिए। अलीगढ़ में 300 बोरी गेहूं चढ़ा बारिश की भेंट। 2 दिन तक लगातार हुई बारिश ने अलीगढ़ में मंडी से खरीदे गए 300 बोरी गेहूं को पानी पानी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अधिकारियों के पास गेहूं को रखने के लिए जगह ही नहीं थी, इसीलिए खुले में छोड़ दिया। बारिश होती रही और गेहूं सड़ता रहा। अधिकारी देखते रहे और जब जिम्मेदारों से इस बदहाली के बारे में सवाल हुआ तो ये कहकर पल्ला झाड़ा कि गेहूं को बाद में सुखा लिया जाएगा। हमारे तहसील क्षेत्र में 11 गेहूं क्रय केंद्र है, तो इसमें से बाकी सब ने तो व्यवस्था कर ली थी, सब जगह से उठ भी गया। एक हमारा जो इंगलास की मंडी में है, उसमें करीब 300 के आसपास कट्टे बाहर रह गए थे, वो भीग गए पानी से। अमरोहा में सैकड़ों कुंटल गेहूं हुआ बर्बाद। नहीं था रख रखाव का पूरा इंतजाम। अमरोहा में अधिकारियों की लापरवाही के चलते खुले में रखा 1500 कुंटल गेहूं बारिश में भीग गया, क्योंकि प्रशासन के पास गेहूं को खरीदने के पैसे थे लेकिन गेहूं को गोदाम में रखवाने के इंतजाम नहीं। हमारे गेहूं क्रय केंद्रों पर जो गेहूं खरीदा जा रहा है, उसमें जैसा मौसम खराब हुआ कल में, तो विगत 2 दिवस में खरीदे गए गेहूं जो क्रय केंद्रों पर थे, उन्हें तिरपाल से ढक दिया गया था सुरक्षित रखने के लिए, और सभी को उठा करके गोडाउन में भिजवाया जा रहा है। और जो लगातार क्रय केंद्रों पर बताया जा रहा है कि जैसा मौसम खराब हो रहा था, सभी लोग गेहूं को लगातार गोडाउन में भिजवाते रहें। अनाज की बर्बादी की इन तमाम तस्वीरों के बीच चंदौली से राहत देने वाली तस्वीर भी आई, जहां गेहूं खरीद को लेकर चंदौली जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा, जहां गेहूं को बाकायदा प्लास्टिक के तिरपाल से ढका गया। जनपद चंदौली में वर्तमान गेहूं खरीद सीजन में पिछले गत वर्ष की कुल खरीद की तुलना में 156% से अधिक अर्थात 31,371 MT की खरीद अब तक की जा चुकी है, जो कि रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त जहां तक सुरक्षित भंडारण की बात है, सभी जगह सुरक्षित स्तर पर भंडारण किया गया है। इटावा में 800 बोरी गेहूं बारिश में भीगा। इटावा के बसरेहर ब्लॉक के बख्तियारपुर के क्रय केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां 800 बोरी गेहूं 2 दिन तक भीगता रहा, लेकिन अफसर चादर तानकर सोते रहे। किसानों का दिल दहलता रहा, लेकिन अफसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद यहाँ इटावा का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये PCF का एक केंद्र है बसरेहर के बख्तियारपुर के पास।
पीसीएफ का केंद्र, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में गेहूं की बोरी जो यहाँ क्रय केंद्र चलता है पीसीएफ का, यहाँ खुले में पड़ी हुई हैं, खेत में पड़ी हुई हैं। 2 दिन की बारिश के बाद जहां हालात बहुत ज़्यादा जो बेकाबू हुए हैं, उसके चलते सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ किसानों का जो नुकसान हो रहा है, खुले में खेत में जो बोरियां पड़ी हुई हैं। जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन। इटावा में 62 क्रय केंद्रों पर 6,659 किसानों से 30,800 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। लेकिन अगर सोचिए, अनाज के भंडारण के यही हालात रहे तो सरकारी खजाने को कितना चूना लगेगा।